अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकेडमी। आज की वीडियो में हम कंपैरिजन ऑपरेटर देखेंगे सी प्लस प्लस में। प्रीवियस वीडियो में हमने असाइनमेंट ऑपरेटर देखे थे सी प्लस प्लस में। तो आइए बात कर लेते हैं कि कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होते हैं और क्यों यूज होते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। तो फ्रेंड्स आइए बात कर लेते हैं कि हम कंपैरिजन ऑपरेटर को यूज क्यों करते हैं और इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि हम इसे यूज क्यों करते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर आर यूज टू कंपेयर टू वैल्यू और वेरिएबल्स। जब भी हमें दो वैल्यू या वेरिएबल को कंपेयर करना होगा तो हम यूज करेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर को। तो आइए अब देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से टाइप्स के कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं। सबसे पहला है हमारे पास इक्वल्स टू। यहाँ पर हमारे पास दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई। एक्स में भी कुछ वैल्यू स्टोर है और वाई के अंदर भी कुछ वैल्यू स्टोर है। यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि क्या एक्स वेरिएबल इक्वल टू है वाई वेरिएबल के, या आप कह सकते हैं कि एक्स वेरिएबल की वैल्यू इक्वल टू है वाई वेरिएबल की वैल्यू के। अगर ये कंडीशन हमारे पास ट्रू होती है तो हमारे पास आउटपुट के ऊपर डिस्प्ले होगा 1। ये बात आप याद रखिएगा कि जब भी हमारे पास ट्रू होगी कंडीशन कोई भी तो आउटपुट के ऊपर हमेशा डिस्प्ले होता है 1, या आप कह सकते हैं कि ट्रू हमेशा 1 होता है और फॉल्स हमेशा 0 होता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास नॉट इक्वल टू। हमारे पास यहाँ पर भी दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई। हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि क्या एक्स नॉट इक्वल टू है वाई के। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है कि एक्स की वैल्यू बराबर नहीं है वाई की वैल्यू के तो ये कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू होने की वजह से हमारे पास डिस्प्ले होगा 1। अगर यहाँ पर कंडीशन फॉल्स होती है तो डिस्प्ले होगा 0। उसी के साथ साथ हमारे पास नेक्स्ट है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन के लिए हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि क्या एक्स वेरिएबल ग्रेटर देन है वाई वेरिएबल के, या आप कह सकते हैं कि एक्स वेरिएबल की वैल्यू ग्रेटर देन है वाई वेरिएबल की वैल्यू के। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमारे पास डिस्प्ले होगा 1। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारे पास डिस्प्ले होगा 0। उसी के साथ साथ हमारे पास नेक्स्ट है लेस देन। हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि क्या एक्स वेरिएबल लेस देन है वाई वेरिएबल के। इसका मतलब ये है कि x वेरिएबल की वैल्यू लेस देन है y वेरिएबल की वैल्यू के। अगर ये कंडीशन हो जाती है ट्रू तो हमारे पास डिस्प्ले होगा 1। अगर ये कंडीशन हो जाती है फॉल्स तो हमारे पास डिस्प्ले होगा 0। उसी के साथ साथ हमारे पास नेक्स्ट है ग्रेटर देन और इक्वल टू। इसके अंदर हमारे पास दो वेरिएबल हैं x और y। इसके अंदर हम चेक कर रहे हैं कि क्या x वेरिएबल ग्रेटर देन है या x वेरिएबल इक्वल टू है y वेरिएबल के। इसके अंदर अगर हमारे पास x वेरिएबल ग्रेटर देन है y वेरिएबल के तो हमारे पास ये कंडीशन हो जाती है ट्रू, या आप कह सकते हैं कि x वेरिएबल इक्वल टू है y वेरिएबल के तो भी हमारे पास कंडीशन है ट्रू। इसका मतलब ये है कि दोनों में से अगर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हमारे पास ये कंडीशन हो जाती है ट्रू, तो हमारे पास आउटपुट में डिस्प्ले होगा 1। अगर हमारे पास दोनों कंडीशन यहाँ पर फॉल्स हो जाती है, या आप कह सकते हैं कि x वेरिएबल ना तो ग्रेटर देन है y वेरिएबल के और ना ही इक्वल टू है y वेरिएबल के, तो ये कंडीशन हमारे पास है फॉल्स। कंडीशन फॉल्स होने की वजह से हमारे पास डिस्प्ले होगा 0। इसी के साथ साथ नेक्स्ट है हमारे पास लेस देन इक्वल्स। इसके बाद इसके अंदर भी हमारे पास दो वेरिएबल हैं x और y। इसके अंदर हम चेक कर रहे हैं कि क्या x लेस देन इक्वल टू है y वेरिएबल के। इसका मतलब ये है कि अगर x लेस देन हुआ y वेरिएबल के तो हमारे पास डिस्प्ले होगा ट्रू। इसी के साथ साथ अगर x इक्वल टू हुआ y वेरिएबल के तो भी हमारे पास डिस्प्ले होगा ट्रू। हमारे पास अगर दोनों में से एक भी कंडीशन हमारे पास ट्रू होती है तो हमारे पास डिस्प्ले होगा ट्रू। अदरवाइज अगर हमारे पास दोनों कंडीशन यहाँ पर फॉल्स हो जाती है हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले होगा 0। तो फ्रेंड्स इस पार्ट में हमने देखा कि कंपैरिजन ऑपरेटर हम क्यों यूज करते हैं और कौन कौन सी टाइप्स के होते हैं। अब वक्त आ चुका है इन्हें इम्प्लीमेंट करने का। तो आइए इन्हें इम्प्लीमेंट करने के लिए हम चलते हैं अपने डैश सी प्लस प्लस में और एक एक करके इन्हें चेक करेंगे कि क्या हमने यहाँ पर जो बात की है क्या वो दुरुस्त है। ये चलते हैं अपनी डैश सी प्लस प्लस में। हम आ गए हैं अपनी डैश सी प्लस प्लस में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक इंटीजर वेरिएबल लेते हैं x, इसमें वैल्यू असाइन करते हैं हम 12। इसी के साथ साथ हम नेक्स्ट वेरिएबल लेते हैं इंटीजर, इसे नेम देते हैं y और इसमें वैल्यू असाइन करते हैं 10। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले तो चेक करना है कि क्या x और y वेरिएबल इक्वल टू है। तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप करते हैं कि क्या x इक्वल टू है y के। अगर ये कंडीशन हमारे पास ट्रू होगी तो हमारे पास डिस्प्ले होगा 1। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारे पास डिस्प्ले होगा 0। तो हमें यहाँ पर दिख रहा है कि ये कंडीशन फॉल्स है, तो इसी वजह से हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले होना चाहिए 0।
तो आइए चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है 0, इसका मतलब है कि कंडीशन हमारे पास फॉल्स है। अब हम यहाँ पर y के अंदर वैल्यू स्टोर करते हैं 12। अब कंपाइल और रन करके चेक करते हैं कि क्या हमारे पास ट्रू है। तो हमारे पास यहाँ पर कंडीशन ट्रू है, तो डिस्प्ले तो यहाँ पर प्रिंट हो रहा है 1। तो फ्रेंड्स ये था हमारा इक्वल्स टू। अब हम देखते हैं नॉट इक्वल्स टू। इसके लिए हमने यहाँ पर सिंपली टाइप किया है x नॉट इक्वल्स टू y। कंपाइल करके रन करते हैं और चेक करते हैं कि क्या ये हमारे पास कंडीशन ट्रू है। तो फ्रेंड्स ये कंडीशन हमारे पास है फॉल्स, इसी वजह से हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है 0। अगर हम यहाँ पर y की वैल्यू के अंदर स्टोर कर दें 10, अब हम चेक करते हैं कि क्या ये हमारे पास नॉट इक्वल्स टू है। तो हम यहाँ पर इसे कंपाइल करके रन किया है तो हमारे पास प्रिंट हो रहा है 1। इसका मतलब ये है कि ये कंडीशन हमारे पास ट्रू है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा नॉट इक्वल्स टू का ऑपरेटर। अब हम अपना नेक्स्ट ऑपरेटर देखते हैं जो कि है ग्रेटर देन। हम यहाँ पर इसे कहते हैं कि क्या x वेरिएबल ग्रेटर देन है y वेरिएबल के। हमारे पास यहाँ पर x वेरिएबल में वैल्यू स्टोर है 12 और y वेरिएबल में वैल्यू स्टोर है 10। तो यहाँ पर हमारे पास ये कंडीशन बिल्कुल ट्रू है। कंडीशन ट्रू होने की वजह से हमारे पास आउटपुट के ऊपर 1 शो होना चाहिए। तो आइए अब देखते हैं कि क्या आउटपुट के ऊपर 1 शो हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल हमारे पास आउटपुट के ऊपर 1 प्रिंट हो रहा है। इसी तरीके से हम यहाँ पर अगर y के अंदर स्टोर करते हैं वैल्यू 15। अब कंपाइल करके चेक करते हैं और अब हम इसे रन करते हैं तो हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है 0। इसका मतलब ये है कि ये कंडीशन हमारे पास फॉल्स है, क्योंकि हमारे पास x में स्टोर है 12 और y में स्टोर है 15। क्या 12 ग्रेटर देन है 15 के, तो ये कंडीशन हमारे पास फॉल्स है। इसी वजह से हमारे पास आउटपुट के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है 0। अब हम यहाँ पर ग्रेटर देन की जगह लेस देन टाइप करते हैं। अब इसे कंपाइल करके रन करते हैं। ये कंडीशन हमारे पास ट्रू है। कंडीशन ट्रू होने की वजह से हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है 0। अगर इसी तरह हमारे पास x में स्टोर होता 16 तो हमारे पास क्या आउटपुट आती, आइए चेक करते हैं। तो हमारे पास आउटपुट आती 0, क्योंकि हमने यहाँ पर कहा है कि 16 लेस देन है 15 के। तो ये कंडीशन हमारे पास फॉल्स है। कंडीशन फॉल्स होने की वजह से ही हमारे पास आउटपुट के अंदर 0 शो रहा है। अब हम देख लेते हैं लेस देन इक्वल्स टू। अगर इसके अंदर हमारे पास एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमारे पास डिस्प्ले होगा 1। तो आइए इसे कंपाइल करके रन करते हैं तो हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है 0। तो आइए चेक करते हैं सबसे पहले कि क्या x लेस देन है y के। तो हमारे पास x में स्टोर है 16। तो हमने चेक किया है कि क्या 16 लेस देन है 15 के, तो ये भी कंडीशन है हमारे पास फॉल्स। इसी के साथ साथ हमने चेक किया है कि क्या x इक्वल टू है y के। हमारे पास x में स्टोर है 16 और y में स्टोर है 15। तो 16 इक्वल्स टू 15 के नहीं है, तो ये कंडीशन भी हमारे पास फॉल्स है। कंडीशन फॉल्स होने की वजह से हमारे पास प्रिंट हो रहा है 0। अब हम यहाँ पर y में वैल्यू स्टोर करवाते हैं 17। अब इसे कंपाइल करके रन करते हैं। ये कंडीशन हमारे पास ट्रू है। इसका मतलब ये है कि x लेस देन है y के, क्योंकि यहाँ पर 16 जो है वो लेस देन है 17 के। ये कंडीशन हमारे पास ट्रू है। कंडीशन ट्रू होने की वजह से ये डिस्प्ले हो रहा है 1। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर y के अंदर भी 16 स्टोर कर देते हैं तो अब कंपाइल करके रन करते हैं तो हमारे पास ये भी कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू होने की वजह से प्रिंट हो रहा है 1, क्योंकि 16 इक्वल्स टू 16 के है। अब हम इस जगह ग्रेटर देन इक्वल्स टू चेक करते हैं और अब हम यहाँ पर y में स्टोर करवाते हैं 12। कंपाइल करके इसे रन करते हैं तो हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है 1। इसका मतलब ये है कि 16 जो है वो ग्रेटर देन है 12 के, तो ये कंडीशन हमारे पास हो रही है ट्रू। तो इसी वजह से डिस्प्ले हो रहा है 1। अब हम यहाँ पर y के अंदर स्टोर करवाते हैं 19। अब कंपाइल करके रन करते हैं तो अब हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है 0। तो इसका मतलब ये है कि 16 जो है वो ग्रेटर देन है 19 के। ये कंडीशन भी हमारे पास फॉल्स है। उसके बाद हमने चेक किया है कि क्या 16 इक्वल्स टू है 19 के, तो ये भी कंडीशन हमारे पास फॉल्स है। तो इसी वजह से हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है 0। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, बाय बाय।